हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स का अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद उसका हम लोग उसमें अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग देखे थे, उसका ड्रॉबैक देखे थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग बोर का परमाणु मॉडल देखने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल देखने वाले हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु को मॉडल देने के बाद उसमें जो ड्रॉबैक रह गया था, उसका जो कमी रह गया था, उसको ख़त्म करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए नील्स बोर ने, ठीक, पूरा नाम इसका नील्स बोर ने क्या किया, एक और थ्योरी का हेल्प लिया, जो हम लोग जिसको बोलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो नील्स बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को मिला करके, ठीक है, एक परमाणु का मॉडल, नया मॉडल बनाया, जो कि स्पेक्ट्रम, जो हम लोग देखे थे लाइन स्पेक्ट्रम जो था, उसकी सफल व्याख्या कर सकता था, एक मॉडल दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नील्स बोर ने किसके, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अध्ययन किया, उसमें जो कमी रह गया था उसको दूर करने के लिए उसमें यूज किया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, जो कि अलग से हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे। ठीक है, उसको मिक्स करके एक परमाणु का नया मॉडल बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। ठीक है, उसमें सफल व्याख्या नहीं हो रहा था, तथा परमाणु का एक मॉडल दिया, एक नया मॉडल दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आपसे पूछेगा बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो क्या लिखेगा कि नील्स बोर ने, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या किया, आपको यूज किया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसको मिला करके एक नया मॉडल तैयार किया, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या कर सकता था। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और बोर का परमाणु मॉडल देने के बाद उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम लोग पोस्टुलेट बोलेंगे, अभिगृहित बोलेंगे, अवधारणा बोलेंगे, उसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित, अलग से 2 नंबर में पूछता है ये आपको, और इसी पे आगे जो भी अभिगृहित है, 5 अभिगृहित है मेनली, हम लोग अभी 2 लिखे हैं और देखेंगे अभी। ठीक है, तो बोर का जो परमाणु मॉडल का अभिगृहित है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसी पे हम लोग आगे रेडियस देखेंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला देखेंगे, ऊर्जा का फॉर्मूला देखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देखेंगे इसी के आधार पर। तो पहले हम इस पोस्टुलेट को, अभिगृहित को अच्छे से देखते हैं कि है क्या। तो पहला इसमें कहता है कि परमाणु जो रदरफोर्ड है वो सेम है, यहाँ भी पहला पोस्टुलेट सेम है। रदरफोर्ड ने भी कहा था कि परमाणु के केंद्र में क्या है, धन आवेश है, जिसका आवेश कितना होता है, जेडी होता है। इसका भी वही पॉइंट है पहला, परमाणु के केंद्र में, परमाणु का केंद्र जो होता है कैसा होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र कैसा होता है, धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु का केंद्र क्या होता है, या परमाणु के केंद्र में हम लोग कह सकते हैं, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, धनावेशित नाभिक होता है, जिसका आवेश कितना होता है, Ze होता है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट क्या था कि परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में, जिसका आवेश कितना होता है, Ze होता है। सेकेंड पॉइंट को देखेंगे तो कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये भी तो वहां भी बोला गया था, तो नया इसमें क्या है, तो आगे देखेंगे। कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, तथा विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। वहां पे क्या हम लोग देखे थे, विकिरण का उत्सर्जन करता है, ये माना हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें परमाणु का बोर का परमाणु मॉडल क्या है, उसके बाद उसका पोस्टुलेट देख रहे हैं। तो पहला कहता है कि परमाणु के अंदर धनावेशित नाभिक होता है, जिसका आवेश कितना, Ze होता है। और सेकेंड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जहाँ पे विकिरण का, रेडिएशन का उत्सर्जन नहीं करता है, और जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगला पोस्टुलेट देखेंगे, अगला अभिगृहित देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। बोर परमाणु मॉडल के हम लोग तीसरा अभिगृहित देखेंगे। 2 अभिगृहित हम लोग देख लिए हैं। तीसरा अभिगृहित में कहता है कि ये जो सेम है रदरफोर्ड के जैसा, कहता है कि किसी भी अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ये रदरफोर्ड वाला सेम है।
मतलब जब इलेक्ट्रॉन कोई अस्थायी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, सभी कक्षा में नहीं, अस्थायी कक्षा में, ठीक है, और अस्थायी कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अस्थायी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, तो जब अस्थायी कक्षा में घूमेगा तो यहाँ से तो घूमने के लिए क्या चाहिए, बाहर की ओर फोर्स लगेगा कि बाहर नहीं जा पाए, उसके लिए अंदर की ओर भी एक फोर्स लगना चाहिए। अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आकर्षण बल, नाभिक के द्वारा आकर्षण लगेगा, क्योंकि नाभिक पे प्लस और इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो नाभिक के द्वारा जब फोर्स लगेगा वही आपको बाहर उससे जाने से रोकेगा, क्योंकि घूमने के बाद आप बाहर अभिकेंद्र बल है जो जिसके कारण ये बाहर जा सकता है, इसे उसे रोकने के लिए कौन सा बल यहाँ पे लगता है, आकर्षण बल, जिसके कारण ये बाहर नहीं जा पाता है। वही है किसी भी स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। Fe बराबर कितना होगा, Fc होगा, और Fe कितना होगा, K Q1 बटा R², जहाँ Q1 हम लोग किसका चार्ज लेंगे, नाभिक का, और Q2 किसका, इलेक्ट्रॉन का, और अभिकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बटा R होता है, ठीक है। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा में कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता। रदरफोर्ड का मेन यहीं पे उसका ड्रॉबैक आ गया था, वो बोल रहे थे सभी वृत्ताकार संभव कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको सुधार किया आपको बोर्ड ने। उस क्या सुधार किया, कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहाँ पे इसका कोणीय संवेग घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है या चक्कर लगाता है जिसमें इसका कोणीय संवेग जो होता है h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। जहाँ पे h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, आगे आपको बताएंगे, ठीक है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला कितना होता है, mvr बराबर कितना होगा, nh/2π, यानी कोणीय संवेग जो होगा h/2π का कितना होगा, पूर्णांक होता है। ये पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, आपको पता है 1 2 3 4 ये सब जो हुआ, ये चौथा पोस्टुलेट था इसका। पांचवा देखेंगे, कहता है इसमें कि जब मान लीजिए बहुत सारा कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन घूर रहा है, ठीक है, स्थायी कक्षा ढेर सारा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे घूर रहा है तो उसमें क्या करिएगा आप, उसको एनर्जी दीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका नाभिक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, अस्थायी ऑर्बिट, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको ऊर्जा एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, हाइयर उच्च ऊर्जा वाले स्तर वाले कक्षा में चला जाएगा। अगर उससे यहाँ पे मान लीजिए पहला ऑर्बिट में था, इसको एनर्जी दीजिए तो दूसरा में चला जाएगा। कम ऊर्जा वाले अस्थायी कक्षा से अधिक ऊर्जा वाले अस्थायी कक्षा में चला जाएगा। और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा। वही लिखा हुआ है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है तो वह अपने अस्थायी कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा वाले अस्थायी कक्षा में चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऊपर, नीचे आएगा तो ऊर्जा निकाल देगा, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, E2 - E1 उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा बराबर hν। ऊर्जा किसके रूप में रिलीज करेगा, फोटोन के रूप में। फोटोन हम लोग अलग ड्यूल नेचर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे उसका ऊर्जा कितना होता है, hν, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो है आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। इसका फॉर्मूला होता है c/λ, जहाँ c प्रकाश का वेग है, लैम्डा क्या तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है। तो हम लोग आज क्या देख रहे थे, बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल कहाँ आया, कैसे आया, किसको किसको मिला के दिया है ये बताएं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को मिक्स करके एक नया मॉडल दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर का परमाणु मॉडल बोलते हैं। इसका पोस्टुलेट था, मतलब मेन पॉइंट क्या क्या बताया। तो हम लोग पहला पॉइंट देखे थे, नाभिक है, नाभिक धन आवेशित होता है जिसका आवेश कितना होता है, Jd होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे दूसरे आवश्यक अभिकेंद्र बल है, Fe बराबर Fc हुआ, mvr बराबर nh/2π हुआ, और यहाँ पर E2 - E1 बराबर, इसकी मेन क्या है, मेन पहला पॉइंट था कि नाभिक का आवेश कितना हो गया, Jd, मेन पॉइंट पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा और उसे हम लोग अस्थायी कक्षा कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट नाभिक का आवेश Jd, सेकेंड पॉइंट अस्थायी कक्षा में घूरेगा, और अस्थायी कक्षा में घूरेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन
नहीं करेगा, विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है एमबीआर बराबर, आपको थर्ड पॉइंट है ई बराबर एफसी। फोर्थ पॉइंट है एमबीआर बराबर एनएच बटा 2 पाई। और फिफ्थ पॉइंट है E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। ये सब मेन पॉइंट है, इसको नहीं भूलना है। और ये पासुलेट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, लिखने के लिए भी पूछ सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होता है। तो कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होता है, एनएच बटा 2 पाई। एन का न्यूनतम मान कितना लेंगे, 1। तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा न्यूनतम मान, एच बटा 2 पाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो इसको पूरे अच्छे से आप नोट्स बना के इसको अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी कन्फ्यूजन हो, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।